आज के इस वीडियो में हम यूपी एपीओ के लिए पुलिस अधिनियम का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी धाराएं निश्चित की गई हैं? A 6, B 11, C 38 से 41, D उपर्युक्त सभी। इसलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी। निश्चित मतलब इसमें पुलिस अधिनियम में इन धाराओं में जो भी प्रावधान था अब उसको समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब इन धाराओं में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट, इसमें से ये क्वेश्चन बनता है कि किस धाराओं को निश्चित कर दिया गया पुलिस अधिनियम की। इसलिए सेक्शन 6, सेक्शन 11, सेक्शन 38, 39, 40, 41 इन सभी धाराओं को अब रिपील कर दिया गया है पुलिस अधिनियम से, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ढोर शब्द के अंतर्गत आते हैं ए सींग वाले ढोर, बी हाथी, ऊंट, बकरियां, सी खच्चर, भेड़ें, सुअर, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पे ढोर शब्द का आसान शब्दों में समझे तो ढोर का मतलब पशु होता है, कैटल। इंग्लिश में इस शब्द को कैटल शब्द का प्रयोग किया गया इंग्लिश में पशु के लिए, इसलिए इसका प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 1 के निर्वचन खंड में किया गया है। पशु के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से जानवर पुलिस अधिनियम के उद्देश्य के लिए माने गए हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतितः भर्ती किया जाएगा कहा गया है। इसका आंसर ए धारा 2 में, बी धारा 3 में, सी धारा 4 में, डी धारा 5 में। इसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा, धारा 2 में। धारा 2 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतितः भर्ती किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होगा ए पुलिस अधीक्षक में, बी राज्य सरकार में, सी महानिदेशक में, डी महानिरीक्षक में। इसका आंसर बी होगा, राज्य सरकार में पुलिस का अधीक्षण निहित होगा। ये किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका पुलिस अधिनियम की धारा 3 में इसका प्रावधान किया है। धारा 3 के अनुसार साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा, स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए विभागीय कार्रवाई, बी न्यायिक कार्रवाई, सी ए और बी दोनों से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ए विभागीय कार्रवाई से। पुलिस अधिनियम की धारा 7 विभागीय कार्रवाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे या उबंधित किया गया है। इसका मतलब पुलिस अधिकारी को जब अपना पद त्याग करना होगा तो उनको इजाज़त लेना होगा और 2 महीने की प्रायर नोटिस से ही वो अपने पद का त्याग कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं कौन सा होगा। ए धारा 8, बी धारा 10, सी धारा 9, डी धारा 6। इसमें से इसका आंसर सी होगा, सी धारा 9 में प्रावधान किया गया है।
पुलिस अधिकारी को अपने पद से त्यागपत्र देने का प्रावधान धारा 9 में किया गया है। पुलिस अधिकारी इजाज़त लेगा और 2 महीने का प्रायर नोटिस देगा, तभी वो अपने पद का त्याग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। ए धारा 12 के अंतर्गत, बी धारा 11 के अंतर्गत, सी धारा 13 के अंतर्गत, डी धारा 14 के अंतर्गत। इसका आंसर ए होगा। धारा 12 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक नियम बनाने की शक्ति दी गई है। पुलिस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति दी गई है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? ए धारा 14, बी धारा 13, सी धारा 15, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी होगा। सेक्शन 13 में प्रावधान किया गया है अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने का। धारा 13 में क्या प्रावधान किया गया है? अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने का। अंतर्गत आवेदक के विशेष खर्चे पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान धारा 13 में किया गया है, पुलिस अधिनियम की धारा 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति मजिस्ट्रेट किसके आवेदन पर कर सकता है? ए निरीक्षक या निरीक्षक की पंक्ति के ऊपर के अधिकारियों के, बी किसी पुलिस अधिकारी, सी दंगा प्रभावित होने वाले निवासियों के, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। निरीक्षक या निरीक्षक की पंक्ति के ऊपर के अधिकारियों के आवेदन पर ही मजिस्ट्रेट विशेष पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 17 में किया गया है। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान धारा 17 में वर्णित है। इसके अनुसार विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी के आवेदन पर निकटतम मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। अनिम्न मतलब ऐसा पुलिस अधिकारी होगा निरीक्षक से कम नहीं होगा, निरीक्षक रैंक से नीचे नहीं होगा, इसी रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारी एक आवेदन करेंगे विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए, तभी मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, अदरवाइज नियुक्त नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ होंगे और जिले के किसी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे, यह प्रावधान है। ए धारा 22 के अंतर्गत, बी धारा 23 के अंतर्गत, सी धारा 24 के अंतर्गत, डी धारा 25 के अंतर्गत। इसका आंसर ए होगा। धारा 22 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी कर्तव्यरूढ़ होंगे और जिले के किसी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे, यह प्रावधान है। धारा 25 में, बी धारा 23 में, सी धारा 26 में, डी धारा 27 में। इसका आंसर ए होगा। धारा 25 में प्रावधान किया गया है। धारा 25 के अनुसार पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में ले और इसके बयान की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन होंगे, यानी इसके बयान तब मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन में इसका बयान करेंगे पुलिस अधिकारी, इस प्रॉपर्टी का, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी का, बिना दावे वाली संपत्ति का, इसलिए इसका आंसर ए होगा। धारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र परिधान करने से इनकार करने पर वह दंडनीय होगा, यानी यदि अगर कोई पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता है तो उसको प्रमाण पत्र को देना होगा अपने विभाग में, नहीं तो अगर वो प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उसको दंडित किया जाएगा। देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। ए 200 रुपये से अनधिक शास्ति, बी 6 माह से अनधिक
कारावास, सी उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी उपर्युक्त ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। 200 रुपये जुर्माना भी देना होगा और 6 माह तक का कारावास भी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। लोक जमाव और जुलूसों के लिए अनुज्ञप्ति का प्रावधान करती है। सेक्शन 16, बी 19, सी 30, डी 29। इसका आंसर होगा धारा 30। लोक जमाव और जुलूसों के लिए अनुज्ञप्ति का प्रावधान करती है धारा 30, इसलिए इसका आंसर सी धारा 30 में प्रावधान किया गया है। धारा 13 के अंतर्गत पुलिस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने के लिए तथा अनुज्ञप्ति से संबंधित प्रावधान धारा 30 में उल्लिखित किया गया, इसलिए इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। धारा 30 के अंतर्गत प्रदान की गई अनुज्ञप्ति या आदेश की अवज्ञा के लिए शास्ति का उपबंध किया गया है। शास्ति का उपबंध किया गया है, ए धारा 32 में, बी धारा 31 में, सी धारा 30A में, डी धारा 29 में। इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। धारा 30A में इसका प्रावधान किया गया, यानी कि जो उसमें आपको परमिशन दे दी गई है, अगर उस आदेश के अगेंस्ट आप कोई काम करते हैं तो आपको शास्ति से दंडित किया जाएगा। इसका प्रावधान सेक्शन 30A में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पुलिस अधिनियम के अंतर्गत परिवादित कार्रवाइयाँ और अभियोजन के लिए परिसीमा दी गई है। इसका आंसर ए धारा 41 के अंतर्गत, बी धारा 42 के अंतर्गत, सी धारा 44 के अंतर्गत, डी धारा 35 के अंतर्गत। इसका आंसर बी होगा, धारा 42 के अंतर्गत परिसीमा वर्णित किया गया है पुलिस अधिनियम के अंदर परिवादित कार्रवाइयों और अभियोजन के लिए। धारा 42 के अनुसार कार्रवाइयों के लिए परिसीमा का उल्लेख करती है। इसके अनुसार परिसीमा परिवादित कार्य किए जाने से 3 मास तक की हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।